क्या आपने कभी सोचा है कि खुदा अपने कलाम को कितना संजीदा लेता है? आज जब लोग उसकी तंबी को नजरअंदाज करते हैं तो क्या होता है? इस हिस्से में यर्मिया एक जोरदार पैगाम देता है। खुदा का कलाम कभी नहीं बदलता। इसके फैसले यकीनी हैं और उसके वादे सच्चे हैं। चाहे वो इताअत की दावत हो या अजाब की पेशगोई, जो कुछ खुदा कहता है वो जरूर पूरा होता है। और इस सब के दरमियान उम्मीद की एक डोर है, खुदा की वफादारी इन लोगों के लिए जो उसके वफादार रहते हैं। यहां असल बात बिल्कुल वाज़ेह है। खुदा का कलाम सच्चा है और उसके मंसूबे बिल्कुल वैसे ही पूरे होंगे जैसे वो फरमाता है, चाहे वो बाबुल का अजाब के आले के तौर पर उभरना हो या इन कौमों का जवाल जो उसकी नाफरमानी करती है। खुदा सब पर हाकिम है और जो लोग उसकी सुनते और इताअत करते हैं उनके लिए इसकी मौजूदगी और बहाली का वादा है। आइए यर्मिया 35 से शुरू करते हैं, जहां हम इताअत और बगावत के दरमियान एक नुमाया फर्क देखते हैं। खुदा यर्मिया से कहता है कि रकबियों को, जो एक खाना बदोश खानदान है, हैकल में ले आओ और उन्हें शराब पेश करो। लेकिन रकीब भी इनकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बुजुर्ग होनादाब में उन्हें हुक्म दिया था कि वो कभी शराब ना पिए, घर ना बनाए और ना ही ताकस्तान लगाएं। नस्ल दर नस्ल उन्होंने इस हुक्म की इताअत की, चाहे वो कितना ही मुश्किल तकलीफ दे क्यों ना हो। खुदा उनकी वफादारी को हुदा के लोगों के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनाता है। वो कहता है, होनादाब की औलाद ने अपने बाप दादा का दिया हुआ हुक्म पूरा किया, लेकिन इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। यर्मिया 35:16। रकबियों ने सदियों तक एक इंसानी हुक्म की इताअत की, लेकिन हुदा खुदा के बराह रास्त एहकाम पर अमल न कर सका। सबक बिल्कुल वाज़ेह है। खुदा के नजदीक इताअत अहम है और नाफरमानी के अपने नताइज हैं। अब आइए वसीतर मंजरनामे पर नजर डालते हैं। अब बाब 46 था 49 में यर्मिया कई कौमों के खिलाफ नबूवत करता है, जैसे मिस्र, फलस्तीन, मोआब, अमवन, अदविम और दीगर। ये पेश गोइयां बहुत शदीद हैं और तबाही और मायूसी की जानदार तस्वीरों से भरी हुई है। मिसाल के तौर पर मोआब, जो अपनी गुरूर और खुद कफालत के लिए मशहूर था, इसे ऐसे बयान किया गया है जैसे शराब अपनी तलछट पर पड़ी हो, ना बदली हो और ना हिली हो। लेकिन खुदा फरमाता है, मैं आदमी भेजूंगा जो घड़ों से उंडेलेंगे और वो उसे उंडेल देंगे, इसके घड़े खाली कर देंगे और उसके मर्तबान तोड़ डालेंगे। यर्मिया 48:12। यानी मोआब की खुद पसंदी चिकनाचूर हो जाएगी। इसी तरह अदविम, जो अपनी पहाड़ी कलाबंदियों पर भरोसा करता था, इसे खबरदार किया गया है कि अगरचे तुम अपना घोंसला उकाबों की तरह बुलंद बनाओ, मैं वहीं से तुम्हें नीचे ले आऊंगा। यर्मिया 49:16। इन कौमों में एक चीज मुश्तरक थी। उन्होंने अपनी ताकत, दौलत अपने देवताओं पर भरोसा किया, न कि वाहिद सच्चे जिंदा खुदा पर। अपने गुरूर और बगावत की वजह से वो अदालत का सामना करते हैं। लेकिन यहां एक हैरान कुन मोड़ है। अदालत के बीच में भी उम्मीद मौजूद है। खुदा फरमाता है, फिर भी बाद में मैं मोआब की खुशहाली बहाल करूंगा। यर्मिया 48:47। और मैं बनी अम्मन की खुशहाली भी बहाल करूंगा। यर्मिया 49:6। ये हमें याद दिलाता है कि खुदा का हतमी मकसद तबाही नहीं बल्कि बहाली है। वो हमें अपनी तरफ वापस लाने के लिए तरबियत देता है। तो हम आज इन सच्चाइयों को कैसे अपना सकते हैं? सबसे पहले हमें खुदा के कलाम को संजीदगी से लेना चाहिए। जिस तरह रिकाबियों ने अपने आबाओ अजदाद के हुक्म की इताअत की, इसी तरह हमें खुदा के हुक्म की इताअत करनी चाहिए। फर्ज के तौर पर नहीं, बल्कि इसकी मोहब्बत और तज़ीम में।
जब खुदा बोलता है, चाहे वो कलाम मुकद्दस के जरिए हो या रूह अल कुद्स की रहनुमाई से, हमें सुनना और अमल करना चाहिए। दूसरा, हमें ये जांचना चाहिए कि हम अपना भरोसा कहाँ रखते हैं। क्या हम भी मुआब की तरह अपनी ताकत और वसाइल पर भरोसा कर रहे हैं? क्या हम रिकाबियों की तरह वफादार रहते हैं, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो? खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, लेकिन फरोतनों को फजल अता करता है। यकूब 4:6। आइए हम खुद को फरोतन करें और सिर्फ इसी पर भरोसा करें। आखिर में, हमें याद रखना चाहिए कि खुदा के फैसले हमेशा उसकी रहमत के साथ होते हैं। जब भी हमें अपने अमाल के नताइज का सामना करना पड़े, खुदा का दिल हमें बहाल करने का होता है। अगर आप इससे दूर हो गए हैं, तो आज वापसी का दिन है। इसकी बाहें खिली हैं और उसके वादे सच्चे हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर बेतरतीब और गैर यकीनी महसूस होती है, यर्मिया का पैगाम याद दिलाता है कि खुदा सब पर कादिर है। इसका कलाम कायम है, इसके मंसूबे पूरे होंगे और उसकी वफादारी हमेशा बाकी रहेगी। तो आइए हम फर्माबरदारी में जिंदगी गुजारी, उसकी हाकमियत पर भरोसा करें और उसकी बहाली की उम्मीद को थामे रखें। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, खुदा की बादशाही ही आखिर में फैसला करेगी।